नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। कुख्यात आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दिए जाने पर पूरे देश में दौड़ी खुशी की लहर, शहरवासियों ने भी बांटे लड्डू। भाजपा और राजद द्वारा गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के बयान का झारखंड दिसम पार्टी ने किया विरोध। और टैगोर सोसाइटी में 23 नवंबर से लगेगा पुस्तकों का महाकुंभ। और खबरों में सबसे पहले बात कुख्यात आतंकवादी अजमल आमिर कसाब की फांसी की। जी हां, कुख्यात आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को मुंबई में फांसी दिए जाने पर देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। शहर में भी जगह जगह लोग लड्डू बांटकर खुशियां मना रहे हैं। पाक आतंकी अजमल आमिर कसाब को मुंबई में फांसी दिए जाने पर जमशेदपुर में उत्साह का माहौल दिखा। खासकर युवाओं में उत्साह खासकर दिखा। युवा संघर्ष समिति की बैनर तले कांग्रेसियों ने साक्षी शहीद चौक पर लड्डू का वितरण किया और कसाब की फांसी को न्याय की जीत और आतंकवाद का करारा जवाब बताया। संघर्ष समिति की ओर से साक्षी शहीद चौक में अफजल को कसाब को फांसी मिलने पर आज हम लोग यहाँ पर लड्डू वितरण किए हैं और यह जो फैसला लिया गया यह मतलब स्वागत योग्य फैसला है। और आज हम लोग लड्डू वितरण करके जश्न मना रहे हैं। यह मतलब एक हिंदुस्तान की जीत है, जैसा कि पाकिस्तान को तमाचा दिया है। और आज हम लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर हम लोग जश्न मना रहे हैं। मुंबई की जो घटना जो हुई थी और जिसमें इतने सारे निर्दोष लोग जो मारे गए थे, वैसे अभियुक्त जो कसाब है उसको फांसी की सजा जो है हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक युवा संघर्ष समिति की ओर से यहाँ पे लड्डू वितरण किया जा रहा है। ये बिल्कुल हम लोग सभी के साथ में न्याय हुआ है। जो लोग जो जिस कांड में वो अभियुक्त था और उस कांड में कितने सारे निर्दोष लोग मारे गए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। निश्चित रूप से ये सारे भारतवासियों के हित में हुआ है। वहीं साक्षी गोल चक्कर में शिव शिव शास्त्र सेना के बैनर तले लोगों ने भी जमकर खुशियां मनाई तथा लड्डू बांटे। वहीं इन्होंने राष्ट्रपति को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने कसाब की फांसी की सजा को बरकरार रखा। साथ ही इन्होंने कुख्यात आतंकवादी अफजल गुरु की भी जल्द से जल्द फांसी की मांग की। देखिए, हमारा भारत में एक ऐसा आतंकवादी जिंदा था काफ़ी दिन से, जिसका नाम था अजमल कसाब, जिसको फांसी बहुत पहले ही सुनाया जा चुका था, लेकिन उन्होंने अपील राष्ट्रपति से किया था, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा भी उसकी अपील को नहीं सुनवाई हुआ और आज उसको सुबह में फांसी दे दिया गया है। जिसको फांसी को लेकर शास्त्र सेना की तरफ से तमाम जमशेदपुर एवं भारतवासियों की तरफ से हार्दिक राष्ट्रपति को बधाई दिया जाता है। दूसरी बात, अभी भी एक अफजल गुरु नाम का आतंकवादी हमारा भारत में जिंदा है, जो भारत की जेल में है। उसे भी जल्द से जल्द भारत सरकार उसको फांसी दे दे, ताकि यहाँ की जनता को न्याय मिले। जिन जनताओं के माँ बहनों का गोद उन्होंने सुना किया है, जिनको भारत की कानून पर विश्वास रखते हैं, उन लोगों को आत्मा की शांति के लिए जो पहले मर चुके हैं, जल्द से जल्द अफजल गुरु को भी फांसी दे दिया जाए। और उधर भाजपा के विधायक सह पूर्व मंत्री रघुवर दास एवं राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह द्वारा आदिवासी मुख्यमंत्री को नाकाबिल बताकर झारखंड में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री की वकालत करने के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। इस बयान का विरोध झारखंड दिसम पार्टी ने शुरू कर दिया है। झारखंड में कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की वकालत वाले बयान का विरोध करते हुए झारखंड दिसम पार्टी ने कहा है कि रघुवर दास एवं गिरिनाथ सिंह के इस बयान से लगता है कि ये आदिवासी विरोधी हैं। इन्होंने कहा है कि सभी आदिवासियों को एक तराजू में तौलना सरासर गलत है। इन्होंने नेताओं पर ये आरोप लगाते हुए कहा है कि ये झारखंड के आदिवासी पर टिप्पणी कर झारखंड के इतिहास को झुठलाना चाह रहे हैं। इसीलिए इन्हें इस तरह का बयानबाजी बंद कर देना चाहिए और अपनी ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए। इसके विरोध में जेडीपी ने रघुवर दास और गिरिनाथ सिंह का करंडी चौक पर पुतला भी दहन किया।
झारखंड दिसोम पार्टी का प्रतिक्रिया है भाजपा के रघुवर दास और राजद के गिरिनाथ सिंह, ये लोग झारखंडी विरोधी है और ये सवाल झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी को पूछना चाहिए। और ऐसे में चूंकि झारखंड का इतिहास ये दोनों नेताओं को मालूम नहीं है, चूंकि झारखंड में अभी तक अनपढ़ और मूर्ख ही मुख्यमंत्री बना है, लेकिन आज में झारखंड में पढ़ने वाले में है, विद्वान और बुद्धिजीवी लोगों में है। झारखंड में आज भी बिरसा मुंडा जैसे लोग हैं जो झारखंड को चला सकते हैं और झारखंड में जाल, जंगल, जमीन, इज्जत, आबादी, रोजगार, भाषा, संस्कृति को बचाने वाला जैसा सरकार हम लोग बना सकते हैं। और झारखंड दिसोम पार्टी चाहे मुख्यमंत्री का कुर्सी का लड़ाई क्यों ना हो, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और उधर कहते हैं विद्या मां सरस्वती की देन है और पुस्तक उसका अंश है। इसी के मद्देनजर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टैगोर सोसाइटी द्वारा पुस्तक मेला 2012 का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। जी हां, जमशेदपुर के टैगोर सोसाइटी द्वारा रविंद्र भवन में आगामी 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से 72 प्रकाशक द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें साधारण पुस्तक प्रेमी से लेकर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों एवं विभिन्न भाषाओं तथा क्षेत्रीय पुस्तक भी उपलब्ध होंगे। फेयर इस बार 28 ईयर्स 28 जमशेदपुर बुक फेयर शुरुआत है 23rd November. It will be inaugurated by Mr. Manishankar Mukhopadhyay from Kolkata. He is the famous writer. उसका बाद चलेगी 2 दिसंबर तक। 2 दिसंबर इसका एंड होगा। इस बार मेले का थीम है स्वामी विवेकानंद, क्योंकि 150 ईयर्स हो रहा उनका, इसलिए हम लोग मेले का थीम रखा है स्वामी विवेकानंद। उनका ऊपर सेमिनार होगा या लेक्चर होगा, कटआउट रहेगा, उनका कोटेशन रहेगा और जितना किताब उनका ऊपर है वो सब किताब ये लोग लाएंगे। टोटल पब्लिशर 72 एंड टोटल स्टॉल इज अबाउट 200। ये है इस बार। मेला खुलेगा वीकडेज में 2 बजे से रात को 8:30 बजे तक और सैटरडे संडे सुबह 10:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक। इसमें एंट्री फी हर साल जैसा रहता है 5 रुपया वैसा ही रहेगा, हर साल का कोई चेंज नहीं हुआ। स्टूडेंट लोगों के लिए हम लोग बहुत कंसेशन किया है, 2 रुपया में वो लोग आएंगे, लेकिन विथ स्कूल यूनिफॉर्म होना चाहिए। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया। विधायक जी सम्मान मिलने के बाद काफी खुश नजर आए। वहीं इस अवसर पर इन्हें बधाई देने के लिए इनके घर पर लोगों का तांता लगा रहा। झारखंड के जमशेदपुर में विधायक रघुवर दास ने अपने विधायक निधि से कई योजनाओं को पूर्ण कराया और साथ ही कई लोगों की मदद कर इस सम्मान को हासिल किया है। वहीं झारखंड में उत्कृष्ट विधायक चुनने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने सर्वसम्मति से रघुवर दास को इस सम्मान के लिए मनोनीत किया। वहीं रघुवर दास ने मीडिया के साथ बात करते हुए अपनी खुशी भी जाहिर की। विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक जो मिला वो निश्चित रूप से इसके लिए कोई बात रहे तो पूर्वी क्षेत्र की हमारी जनता, जिनके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया। नहीं, आगे की ये योजना जो लोकतंत्र की जो मर्यादा है सदन के अंदर या सदन के बाहर, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि राजनीति के स्तर जिस प्रकार गिर रहे हैं, तो ऐसे समय में हम राजनीतिकों को जो समाज का नेतृत्व करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि समाज को एक सही दिशा हम दें, ताकि उसके अंदर ईमानदारी हो, पारदर्शी हो, और जिस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र का विकास, राज्य का विकास, देश का विकास, उसकी ओर अग्रसर रहे। और उधर झारखंड राज्य में डोमिसाइल नीति की बहस लगातार चलती आ रही है। ऐसे में सामाजिक सत्याग्रह के बैनर तले झामुमो नेता चंद्रगुप्त सिंह ने डोमिसाइल नीति को समर्थन देते हुए डीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सत्याग्रह के बैनर तले श्री चंद्रगुप्त सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भी सौंपा और साथ ही कहा है कि झारखंड में डोमिसाइल नीति बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास का वे लोग स्वागत करते हैं तथा आशा करते हैं कि इस मसले पर पुरानी नीतियां नहीं दोहराई जाएगी। सत्याग्रह एक सामाजिक संस्था के माध्यम से हम लोग डोमिसाइल पर के नीति लागू करने के लिए हम लोग डीसी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन ऐसे तो हम लोग मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, द्वारा उचित माध्यम जो है हम लोग डीसी के माध्यम से दे रहे हैं और यही चाहते हैं कि इस राज्य में डोमिसाइल का रूपरेखा बनाया जाए, साथ साथ परिसीमन पर भी, क्योंकि 1971 के बाद 1971 में जो झारखंड राज्य का या उसमें झारखंड बिहार एक था, जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का रूपरेखा लोग कर रहा, लेकिन नहीं, 2011 जो अभी जो जनसंख्या है उस आधार पर परिसीमन को बनाया जाए और डोमिसाइल नीति को नीति निर्धारण किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सामाजिक संस्था अस्तित्व ने 16 अंधे बच्चों की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए अपनी संस्था के खर्च पर उन्हें इलाज के लिए 22 दिसंबर को हैदराबाद एलबी प्रसाद अस्पताल लेकर जाएगी, जिसके लिए बच्चे व उनके परिजनों के साथ संस्था के फाउंडर व अगजेरली सेक्रेटरी ने जुबली पार्क में एक बैठक की। फाउंडर व अगजेरली सेक्रेटरी सुलेखा एक्का ने बताया कि उनकी संस्था 1998 से इस तरह के मरीजों की मदद कर रही है। इसके अलावे उनकी संस्था थैलेसीमिया, इमोफिया, ब्लड कैंसर व HIV के मरीजों की भी मदद करती है। आई चेकअप कैंप के जरिए उन्हें पता चला कि 16 अंधे बच्चों का आंखों के ऑपरेशन के बाद उनकी रोशनी वापस आ सकती है, इसलिए वह संस्था की ओर से उन 16 बच्चों को हैदराबाद एलबी प्रसाद अस्पताल लेकर जा रही हैं। बच्चों को लेकर हम हैदराबाद लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आई चेकअप कैंप मेरा चल रहे थे, जिसमें पता चला कि कुछ बच्चों का क्रिटिकल कंडीशन है आइस का, और आई साइट भी वापस आने की चांसेस है। सो डॉक्टर रेफर किया है एलबी प्रसाद हॉस्पिटल हैदराबाद, जो भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहाँ ये जो आई बोले हैं कि आई साइड वापस आ सकता है, तो क्यों आंख बदलना होगा कि बिना आंख बदले ही आ जाएगा? नहीं, ये ऑपरेशन की जरूरत है। आंख बदलना मतलब जो भी उसके प्रॉब्लम है अंदर, वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगे वहाँ। तो उस प्रॉब्लम के लिए कुछ ऑपरेशन वगैरह होगा, जिसमें ये आई साइड वापस आ सकता है। तो यहाँ के डॉक्टर आई चेकअप के दौरान ये बताए हैं। तो इन बच्चों को लेकर टोटल 16 इंक्लूडिंग एस्कॉर्ट्स, इंक्लूडिंग 3 एस्कॉर्ट्स, तो बाकी सारे बच्चे रहेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं 22 दिसंबर को हैदराबाद के। जा रहे हैं आप? तो टोटल 16 जा रहे हैं ना, इंक्लूडिंग 3 एस्कॉर्ट्स। ये खर्च का वहाँ पे मैंने हायर अथॉरिटी को लिखा था, एलबी प्रसाद हॉस्पिटल के जो चेयरपर्सन है उनको हमने लिखा था
तो उन्होंने कहा कि आपके जब संस्था की तरफ से आप आ रहे हो और हमारी संस्था के पास तो फंड है नहीं, तो फूड, अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग, आई चेकअप एंड ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फ्री फॉर देम। तो ये एक प्लस पॉइंट है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इनको कुछ अपनी तरफ से तो देना होगा, लेकिन जो बच्चे गरीब हैं वो तो दे नहीं पाएंगे, तो वो मैं ही इंतजाम करूंगी उन बच्चों के लिए, और जो एफर्ट कर सकते हैं वो अपना जो भी दे पाएंगे। कोई हार्ड एंड फर्स्ट हमारे यहाँ ऐसा रूल नहीं है, या हम मांगते भी नहीं है। जो जिस तरह से दे पाते हैं वो दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं तो उसका बंदोबस्त हम लोग करते हैं। और उधर मानगो में टाटा पावर द्वारा बिजली दिए जाने की स्वीकृति पर झारखंड विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मानगो खुदीराम बोस चौक के पास लड्डू वितरण किया, जिससे घंटों यातायात व्यवस्था बाधित रहा। मानगो में टाटा पावर द्वारा बिजली आपूर्ति करवाने की स्वीकृति दिए जाने पर जेवीएम जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने राहगीरों के बीच लड्डू का वितरण किया। इस दौरान मानगो रोड की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बाधित हुई। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने लड्डू वितरण से ज्यादा सड़क पर वाहनों को रोकते नजर आए। वहीं मानगो पुलिस भी उनके द्वारा दिए गए लड्डू खाने में व्यस्त थे। जेवीएम के जिला अध्यक्ष हाजी फिरोज खान ने लड्डू वितरण करने का कारण बताया कि सांसद डॉक्टर अजय कुमार के प्रयास से टाटा पावर द्वारा मानगो क्षेत्र में बिजली आपूर्ति करने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए जेवीएम के कार्यकर्ताओं ने मानगो वासियों की ओर से डॉक्टर अजय कुमार को धन्यवाद दिया और लड्डू का वितरण किया। वहीं हाजी फिरोज खान ने विधायक बन्ना गुप्ता को कोसते हुए कहा कि उन्हें मानगो की जनता से कोई मतलब नहीं है, चाहे जनता अंधेरे में रहे या प्यासे रहे। सबसे पहले हम लोग आज जमशेदपुर महानगर की ओर से और मानगो वासियों की ओर से अपने लोकप्रिय सांसद, विकास पुरुष माननीय डॉक्टर अजय कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके अथक प्रयास से, कोशिश से, मेहनत से आज जब से देश आजाद हुआ था तब से मानगो की जनता बिजली से जूझ रही थी। टाटा पावर जो है मानगो को लाइट देने को तैयार हो गया है, बिजली देने को तैयार हो गया है। ये हमारे सांसद का देन है, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अजय कुमार का देन है, जिनके प्रयास से टाटा पावर मानगो को, पूरा मानगो, चाहे मानगो में आजाद नगर हो, एमजीएम हो, संतोषाई हो, डिमना हो, चाहे जाकी नगर हो, जवान नगर हो, पूरे मानगो को टाटा पावर अपना बिजली सप्लाई करेगा। और जो मानगो के लोग बिजली के लिए जूझ रहे थे, बिजली की परेशानी को झेल रहे थे, बच्चे पढ़ाई कर नहीं सकते थे, लोग रात में सो नहीं सकते थे, बहुत जल्द मानगो की जनता को टाटा पावर बिजली देने जा रही है। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि वर्तमान विधायक जो यहाँ के बन्ना गुप्ता जी हैं, उनको मानगो की जनता से कोई लेना देना नहीं है। पानी हो, बिजली हो, रोड हो, नाली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सब चीज़ का लड़ाई अगर लड़ने का काम कर रहे हैं। जमशेदपुर महानगर के लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार लड़ने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत और भी मानगो से अलावा कोई भी जिसको क्षेत्र इलाका होगा, हम लोग प्रयास करेंगे वहाँ भी टाटा मोटर जो है वहाँ भी अपना बिजली देने का काम करे। मानगो की जनता, जब जमशेदपुर की जनता बिजली का बिल देने को तैयार है, हमको लगता है कि पूरा टाटा मोटर और टाटा पावर के लोगों को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को सभी जगह बिजली देना चाहिए। अगर नहीं दिया जाएगा तो इसके लिए भी लड़ाई हम लड़ने को तैयार है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास
आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खराब सड़क होने के कारण एनजीएम बेलाजुड़ी गांव के समीप घाटशिला प्रखंड के कर्मचारी नुतुल विहत की पत्नी सोमवारी विहत का सड़क हादसे में मौत हो गई। नुतुल विहत अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल घाटशिला जा रहे थे। सड़क की दशा खराब व गड्ढा होने की वजह से उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सोमवारी विहत उनकी पत्नी बुरी तरह जख्मी हो गई। उन्हें इलाज के लिए वे एमजीएम अस्पताल लेकर आए। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गाड़ी से हम आ रहे थे अपना ससुर को देखने के लिए। जब ससुर को देखने के लिए आ रहा था तो कौन कहाँ था, बेलाजुड़ी, हाँ, नारगा के आसपास मैंने गड्ढा था और उसी गड्ढा में गाड़ी घुस जाने के बाद अपना ये गिर गया। क्या मैंने सड़क पूरा खराब है क्या? सड़क तो खराब ही था, वहाँ गड्ढा था। सड़क में तो ऐसे आधा बना हुआ था और वहाँ गड्ढा था और गड्ढा में ये करके गिर गया। तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति किनका? मैडम का भी स्थिति ठीक नहीं है। मर गई क्या? हाँ, सड़क में गड्ढा होने के कारण उनकी मौत हो गई। कौन थी आपकी? मेरी औरत। और उधर चाईबासा बाजार के समीप मुफासी बुली राजा बासा निवासी सुखदेव बांड्रा बाइक की टक्कर से बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी सुखदेव बांड्रा के भतीजे दीपक बांड्रा ने बताया कि उसके चाचा अपने साइकिल से चाईबासा बाजार से वापस घर आ रहे थे। उसी दौरान चाईबासा बाजार के समीप 3 बाइक सवारों ने उनके चाचा को टक्कर मार दी, जिसमें वे बुरी तरह जख्मी हो गए। वे तीनों बाइक सवारों ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया और उन्हीं के मोबाइल फोन से उनके घर के लोगों को घटना की जानकारी भी देकर चले गए। सुखदेव की स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है। बाजार तरफ से आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कौन गाड़ी मारा? मोटरसाइकिल। तो कौन लेके आया यहाँ पर? वो लोग लेके आया था इधर। वही लोग? हाँ। वो लोग को कोई चोट लगा क्या? हाँ? वो लोग को भी चोट लगा है? हाँ, वो लोगों को भी लगा है। अभी वो लोग कहाँ है? अभी क्या बोलते उधर TS क्या हॉस्पिटल में, TMH में। हाँ, बोला अभी बहुत खराब है। खराब। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का धनी पंचांग। संवत 2069, साकी 1934, शरद ऋतु, कार्तिक शुक्ल पक्ष। आज अक्षय नवमी, दिन बृहस्पतिवार। पूर्वाभात नक्षत्र होगा रात्रि 5:32 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 1:30 से सायंकाल 3 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। बिल्कुल आप यूं ही स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे, ईश्वर की असीम कृपा के पात्र रहेंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। आज आपको सुखद समाचार की भी प्राप्ति होगी, जिससे आप वास्तव में बड़े ही प्रभावशाली होंगे। और विशेष करके आज घर में रहेगा खुशियों का माहौल, गृहिणियां रहेंगी आनंदित। वृष राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आज आपके कार्य बनते जाएंगे। मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपको वाहन सुख रहेगा। साथ ही साथ आज आप धार्मिक होंगे, परोपकार की भावना से प्रेरित होंगे। दान करने में भी आप अग्रणी रहेंगे। आज विशेष करके महिलाएं बहुत ही आनंदित रहेंगी। मिथुन राशि, मालिक बुध। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से। धनागम के तो उत्तम योग रहेंगे। आज के दिन व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले लेकिन मन से खिन्न हो सकती हैं आज गृहिणियां, तो आपके लिए उपाय है। आज अक्षय नवमी का दिन है, इसलिए कुष्मांड के साथ में आप श्रमदान अवश्य करें, लाभप्रद होगा। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा।
शनि से नहीं आपके कार्य बनते जाएंगे, अभ्युदय के समय उपस्थित होते रहेंगे, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बड़ों का भी श्रेय होगा और आज आप परोपकारी होंगे, समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज के दिन विद्यार्थीगण विद्या अध्ययन में समुचित प्रयोग करेंगे, अपने विद्या का लाभ प्राप्त करेंगे और गुरुजन बंधु भी आज खुशहाल रहेंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल, माता पिता रहेंगे प्रसन्न चित्त। सिंह राशि, मालिक सूर्य, आज आप बड़े होंगे प्रतापी, मान सम्मान के साथ धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। आज आपकी सुखद यात्रा भी संभव है, मांगलिक कृत्य आपके घर में होंगे और अतिथियों के आगमन से आप हर्षातिरेक उठेंगे, बड़े भाग्यशाली माने जाएंगे आज के दिन। कन्या राशि, मालिक बुध, आज प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं, धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ नवीन योजनाएं भी आपकी सफल होंगी इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा। बिल्कुल आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, ईश्वर की कृपा पात्र बनेंगे आज और आज आपको माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र, आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न, मानहानि के भी योग बन रहे हैं, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए। इसलिए आज आप वस्त्र दान के साथ साथ स्वर्ण दान भी करेंगे तो आपको लाभप्रद होगा। और प्रातः काल उठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करें, मस्तक पर लगाएं पीले चंदन, लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे, क्योंकि धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आज आप पर शत्रु भारी पड़ेंगे, आपके लिए एक उपाय है प्रातः काल आज आप ब्राह्मण को दान करते हैं पीले रंग का वस्त्र और अन्न तो आपके लिए लाभप्रद होगा। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, आज तो आपका ही दिन है, संपूर्ण दिन हरनिश 24 घंटे आपके लाभप्रद होगा। धनागम के उत्तम योग रहेंगे, मान सम्मान के साथ आज आपको प्रतिष्ठित पद की प्राप्ति होने वाली है, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, परिजन भी रहेंगे खुशहाल, पड़ोसियों का भी सहयोग रहेगा उत्तम। आज के दिन पर चमड़ा रहेंगी राजनीतिक क्षेत्र वाले। मकर राशि, मालिक शनि, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे, ईश्वर की असीम कृपा होगी। धनागम के उत्तम योग तो रहेंगे, लेकिन आपको सजग रहने की आवश्यकता है अपने से शत्रुओं के लिए, क्योंकि आपके मित्र ही शत्रु के रूप में आ सकते हैं। परखें आप और प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजन बंधु अथवा इष्ट देवता की आराधना करके आप घर से निकलेंगे। घर से निकलते समय आप मुख में जिया डाल करके चलेंगे तो लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, अभ्युदय के रहेंगे समय, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बढ़ेंगे। वाणी की सक्षमता के द्वारा आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। रही बात व्यवसायियों का, उत्तम योग आपके बन रहे हैं, नवीन योजना भी आपकी सफल होंगी, बहुत दिन के रुके हुए कार्य भी बनेंगे, घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज के दिन गृहिणियां भी परम आनंदित रहेंगी। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, जब है ईश्वर की कृपा तो आप क्यों हैं उदास, क्योंकि आज आप बड़े भाग्यशाली होंगी, परोपकार की भावना से प्रेरित रहेंगे, धार्मिक कृत्य आपके हाथों से होगा, घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज आपके परिजन ही प्रसन्नचित्त रहेंगे, साथ ही साथ मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी पर चमड़ा रहेंगे और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए से दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री।
कुख्यात आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दिए जाने पर पूरे देश में दौड़ी खुशी की लहर। शहरवासियों ने भी बांटे लड्डू। भाजपा और राजद द्वारा गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के बयान का झारखंड दिसम पार्टी ने किया विरोध। और टैगोर सोसाइटी में 23 नवंबर से लगेगा पुस्तकों का महाकुंभ। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।